सुनिए मेरी बात, इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मन नहीं करते सुबह से शाम तक। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, एक तो गोदी मीडिया ने ना सुधरने की कसम खाई हुई है। ये लोग इतने नल्ले हैं कि इनको देखकर भी पढ़ना नहीं आता। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनचंद करमदास नहीं गुल्लू भाई, मोहनदास करमचंद गांधी, अरे 5वें फेल, मोहनदास करमचंद गांधी, माफ करिए, मोहनदास करमचंद। ये लोग झूठ बोलने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। गोदी मीडिया से अगर मुसलमान और पाकिस्तान का नाम निकाल दो तो पीछे मंदिर का घंटा रह जाता है। भारत के पास जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो निश्चित रूप से आप नींद में नहीं रह सकते, आपको सपने में भी सोचना रहना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग ही उनका ब्लड है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं। आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर भोंगिया दिखाने वाले हैं। गली गली में सो रहे हमरा मोदी चोर है। अरे सोम ऐसे ना बोलो, चोर देके चोर शब्द की गरिमा ना गिराओ, डकैत बोलो डकैत। दोस्तों, ये है इंडिया की खान सर, जिन्हें लोग बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं। ये बंदा हर वक्त पाकिस्तान को ट्रोल करने के चक्रों में होता है, लेकिन हर बार ये खुद ही ट्रोल हो जाता है। इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा। बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी है। हम बुरा नहीं मानते, अब तुम भी बुरा ना मानना। तुमने सब कुछ ठीक किया, लेकिन बीच में जो बॉर्डर की लाइन थी ना, वो लगाना तुम भूल गए थे। बात तो सही है। दोस्तों, आजकल मोदी जहां भी जाता है जिल्लत और रुसवाई उसके साथ साथ जाती है। यहाँ पर भी एक बंदे ने सबके सामने मोदी को चाय वाला बोल दिया है और मोदी बेचारा शर्मिंदगी के मारे हंसता रहा। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया का रिसर्च भी देख लें। ये लोग आजकल इसराइल की उठाने में लगे हुए हैं। भाई साहब ने हिंदुओं का ताल्लुक यहूदियों से जोड़ दिया है, लेकिन इसराइली फिर भी इनको गाज नहीं डाल रहे। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है? क्या बोला तूने? जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। क्या यहूदी ही यादव है? अब जैसा कि यहाँ पर भी गोदी मीडिया के इस एंकर को इसराइल का फौजी चुप रहने के लिए अजीबोगरीब इशारे कर रहा है। हमास यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, एक तो ये चचा बख्शी भी कमाल का बंदा है। ये नमूना अपने ही लोगों को पाकिस्तान के नाम से डराता रहता है। ये ऐसे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, ना खुद जिएंगे ना दूसरों को चैन से जीने देंगे। आप इतना हमको तंग करेंगे, और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया इस वक्त पूरा पागल हो चुका है, क्योंकि एक तो एशिया कप इंडिया की बजाय दुबई में हो रहा है और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल भी जारी हो गया है। अब तो इंडिया को खेलना ही पड़ेगा। एक सबसे बड़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले नितिन ने आपको बताया, एशिया कप अनाउंस हो गया दोस्तों। एशिया कप मुबारक हो, एशिया कप हुआ है। आपने सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बताइए, इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया। पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं। आप आज करगिल का विजय दिवस है। करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा।
आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लो जी, ये जली ना, तेरी भी जली ना। इसी तरह गोदी मीडिया का आजकल बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ये लोग जहां भी जाते हैं लोग इन्हें घेर कर गालियां देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी गोदी मीडिया की चित्रा त्रिपाठी लोगों के कब्जे में आ गई है। गोदी मीडिया की हर जगह थू-थू हो रही है। इनके अपने लोग भी हर जगह इन पर लाते भेज रहे हैं। मीडिया ने इस देश को इतना बड़ा चूना लगाया कि एक गधे को शेर बताया हमें और हम मान गए। दोस्तों, गोदी मीडिया हर वक्त मोदी की चमचागिरी करने में लगे होते हैं, इसलिए अब अपोजिशन वाले भी इन्हें हुकूमत की साइड समझकर धो डालते हैं। धनखड़ का इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस्तीफे के पीछे दाल में कुछ काला है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपने सही कहा कि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है। ठीक है, वो भी भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। ये खामोशी और सन्नाटा क्यों है? एक दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया पाकिस्तान की नफरत में बिल्कुल पागल हो चुका है। ऐसे अल्फाज तो हमने अपनी किताबों में आज तक नहीं पढ़े, जिनको बताकर ये गोदी एंकर अपनी आवाम को डरा रहा है। वहाँ की टेक्स्ट बुक में, प्राइमरी की टेक्स्ट बुक में ड से डाकू लिखा होता है, वहाँ पे एक सरदार की फोटो बनी होती है। ज से जालिम लिखा होता है, वहाँ पे एक हिंदू पंडित की फोटो लगी होती है। ये अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इसको कोई भी गलत प्रूफ कर दे। मैंने वो टेक्स्ट बुक देखी हुई है। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। यही नहीं दोस्तों, अब जरा इसकी हालत आप खुद देख लें। ये हैं इंडिया के मशहूर बाबा, जिसे तमाम हिंदू लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये बाबा जी सीधा सीधा ठरकपन पर उतर आए हैं। लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। दोस्तों, इंडिया में अभी भी कई ऐसे लोग जिंदा हैं जो इन हालात में भी सच बोल ही देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर ये मैडम गोदी मीडिया के सामने ही मोदी को जलील कर रही है। मोदी नचनिया है, तुम्हारे मोदी नचनिया है, मोदी को नचनिया, तुम्हारे मोदी नचनिया है। जब आता है कोई पाकिस्तान नचा के चला जाता है, अमेरिका नचा के चला जाता है, कोई भी देश आता है इसको नचा के चला जाता। रुको जरा, सबर करो। देखो मैं किसको चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री आज बन गया। देश बेच रहा है। अभी मजा आएगा ना। चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा उनको, लेकिन हिंदुस्तान बेचते हुए सबने देखा है। क्या लगता है इस बार? तेल बेचा अपना ईमान। रेल बेचा, तेल बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।